बद्दुआ। स्क्रिप्ट, कथा एवं पटकथा डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 4। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे जरा भी दुख नहीं होता, लेकिन मेरे अपाहिज होने की वजह से मेरे अपनों का कोई मखौल उड़ाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कहते हुए नकुल चंद्रा के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। चंद्रा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने को संभाल कर नकुल को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, नकुल मेरे भाई, तुम्हारे इन आंसुओं की सौगंध विराट चौहान के बच्चों को मैंने जो बद्दुआ दी है वह हर हाल में सच होकर रहेगी। मुझे साईं बाबा पर पूरा विश्वास है कि वह मेरी बद्दुआ झूठी नहीं होने देंगे। नकुल ने पूछा, दीदी, क्या सच में साईं बाबा आपकी बद्दुआ को सच कर देंगे, या फिर हमारी और जग हंसाई होगी? आखिर के शब्द उसने धीमे उदास लहजे में कहे थे। चंद्रा ने दृढ़ता से कहा, नकुल मेरे भाई, साईं बाबा को ऐसा ही करना होगा। इसके लिए मैं साईं बाबा को मजबूर कर दूंगी। नकुल ने तनिक हैरानी से पूछा, मजबूर कर देंगी? वह भी साईं बाबा को? मगर कैसे दीदी? चंद्रा बोली, साईं बाबा का व्रत करके। मैं साईं बाबा का 21 दिन का व्रत करूंगी, निराहार, सिर्फ जल पीकर साईं बाबा का ये व्रत करूंगी। तब साईं बाबा को विवश होकर मेरी बद्दुआ को सच करना ही होगा। नकुल ने खुश होकर कहा, दीदी, तब तो निश्चित मानिए आपकी बद्दुआ रंग लाएगी। लेकिन उसने तनिक संशय भरे स्वर में पूछा, क्या आप 21 दिन तक निराहार रह पाएंगी? ये बड़ा कठिन होगा। चंद्रा ने प्रतिशोध भरे स्वर में कहा, नकुल मेरे भाई, तेरे आंसुओं का हिसाब लेने विराट चौहान परिवार की बर्बादी के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्म तक निराहार रह सकती हूँ। चंद्रा की बातें सुनकर नकुल का चेहरा खुशी से खिल गया था। नकुल बोला, दीदी, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ 21 दिन का साईं बाबा का व्रत करूंगा। चंद्रा ने कहा, मगर भैया, ये कठिन व्रत है, तुम न कर पाओगे। नकुल बोला, अगर मगर छोड़िए दीदी, मैं ये व्रत करूंगा। मेरे इस निश्चय को कोई नहीं बदल सकता, साईं बाबा भी नहीं। चंद्रा ने एक पल तक नकुल के चेहरे की तरफ देखा, जहां दृढ़ निश्चय के भाव विद्यमान थे। वह बोली, ठीक है भैया, कल से ही हमारा 21 दिन के व्रत का सफर शुरू होगा। अब सो जाओ, रात काफी बीत चुकी है, हमें जल्दी उठकर व्रत की तैयारी करनी है। कहने के साथ चंद्रा ने नकुल के शरीर को चादर से ढक दिया और उसके बेड से उतरकर अपने बेड में आकर लेट गई। नकुल बोला, ओके दीदी, गुड नाइट। कहकर नकुल ने आंखें मूंद लीं। इधर चंद्रा ने भी आंखें बंद कर नींद को निमंत्रण देना शुरू कर दिया था। सुबह के 8 बज रहे थे। अभिज्ञा अपार्टमेंट के कंपाउंड एरिया के पार्किंग में विराट चौहान अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद था। आभा, अमला, केटी और अर्जुन के साथ बोलेरो में बैठी थी। श्रवण अपने मम्मी डैडी विराट चौहान और कविता चौहान के साथ बोलेरो में सामान रखवाने में मदद कर रहा था। वह सब इसी में व्यस्त थे, तभी उनके करीब अपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड आकर विराट और कविता को सलाम करता है। दोनों उसके सलाम का जवाब देते हैं। विराट चौहान ने पूछा, कहो कैसे हो राम सिंह? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैं अच्छा हूँ सर, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? विराट चौहान ने कहा, हाँ राम सिंह, मैं अपने बच्चों को शिरडी साईनाथ के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ। सामान रखने के बाद उसने कविता और श्रवण से कहा, आप दोनों भी अंदर बैठिए। सिक्योरिटी गार्ड बोला, ओके सर। फिर विराट चौहान के कहे मुताबिक कविता चौहान और श्रवण भी बोलेरो में बैठ जाते हैं। विराट चौहान भी बोलेरो की ड्राइविंग सीट में बैठकर बोलेरो को स्टार्ट कर देता है। फिर बोलेरो अभिज्ञा अपार्टमेंट के कंपाउंड से निकलकर शिरडी जाने के लिए सड़क पर दौड़ने लगती है। सुबह के 9 बज रहे थे। दीपचंद्र डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। साथ में न्यूज़पेपर पर भी नजरें डालता जा रहा था। सुनंदा उसे सर्व कर रही थी। दीपचंद्र ने खाते हुए पूछा, आज नकुल और चंद्रा अभी तक नहीं जगे, वह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्या? सुनंदा कुछ जवाब दे पाती कि उससे पहले चंद्रा नकुल की व्हील चेयर धकेलती हुई अंदर आती है। नकुल और चंद्रा को देखकर दीपचंद्र मुस्कुरा पड़ा।
चंद्रा और नकुल ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। दीपचंद्र ने कहा, मॉर्निंग माई स्वीट डॉटर एंड लवली सन। आप दोनों आज लेट हो, आओ ब्रेकफास्ट करो। चंद्रा बोली, नो थैंक्स पापा, आज से हम दोनों का 21 दिनों का साईं बाबा का व्रत है। हम निराहार रहकर सिर्फ जल के सहारे यह व्रत करेंगे। नकुल ने कहा, यस पापा, दीदी ठीक कह रही है। उनकी बात सुनकर सुनंदा और दीपचंद्र के चेहरे में असमंजस और अचरज के भाव उमड़ आए थे, जबकि चंद्रा और नकुल के चेहरे भावहीन थे। दीपचंद्र बोला, तुम दोनों भाई बहन का दिमाग खराब हो गया है। 21 दिन तक कोई बिना खाए जिंदा रह सकता है। चंद्रा ने कहा, श्रद्धा विश्वास में बड़ी ताकत है पापा। 21 दिन क्या 21 साल तक इंसान बिना खाए रह सकता है, बस श्रद्धा विश्वास अटूट होनी चाहिए। सुनंदा बोली, बकवास मत करो चंद्रा, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रा ने कहा, प्लीज मम्मी पापा, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। हम अपने घर में हैं, जंगल में नहीं। जब ऐसा लगेगा कि हम व्रत नहीं कर पाएंगे तो खा लेंगे, पर ऐसा होगा नहीं, हमारा संकल्प पूरा होगा। कहने के बाद चंद्रा नकुल की व्हील चेयर धकेलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ गई जो पूजा का कमरा था। दीपचंद्र और सुनंदा विवश से चुप रह गए, बस मूक से चंद्रा और नकुल को जाता देखते रहे। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। शिरडी के साईनाथ के मंदिर में विराट चौहान अपनी पत्नी कविता चौहान के साथ और 5 बच्चों के साथ पुजारी के साथ मिलकर साईनाथ की पूजा अर्चना करता है। दीपचंद्र शाह के फ्लैट के अंदर पूजा कक्ष में साईं बाबा की प्रतिमा के सामने बैठे चंद्रा और नकुल साईं बाबा की पूजा करते हैं। इसके बाद पुनः शिरडी के साईनाथ मंदिर में विराट चौहान अपने परिवार के साथ पूजा कर रहा होता है। पूजा खत्म होते ही अभिज्ञा अपार्टमेंट के मेन गेट से विराट चौहान की बोलेरो कंपाउंड में प्रवेश करती दिखाई देती है। बोलेरो के अंदर विराट चौहान ड्राइव करता हुआ अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है। दोपहर के 3 बज रहे थे। दीपचंद्र के फ्लैट के पूजा कक्ष में चंद्रा और नकुल साईं बाबा की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। उसी समय पूजा कक्ष में सुनंदा प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें दूध से भरे 2 ग्लास और सेब तथा केला रखे हैं। सुनंदा ने ट्रे चंद्रा और नकुल के सामने रखते हुए कहा, चलो अब तुम दोनों जिद छोड़ो, यह दूध पियो और फल खाओ। किसी भी तरह का व्रत हो, दूध और